A very warm welcome to you guys on our YouTube channel SD Erudition। और थंबनेल देख के आपको जरूर पता चल गया होगा कि आज का हमारा कॉन्सेप्ट क्या होने वाला है। So today we are going to discuss one of the most problematic concept in English, that is wood। wood का यूज जो है वो इंग्लिश में बहुत जगह कंफ्यूजिंग होता है कि हम कहाँ यूज करें और कहाँ यूज ना करें। तो एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो दैट हाउ टू यूज वुड। वुड का यूज कहां करना है, कैसे करना है और क्यों करना है, एग्जैक्टली मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि वुड का यूज वुड बी, वुड हैव हैड, वुड हैव टू, वुड बी एबल टू एंड वुड हैव बीन। जस्ट मेक श्योर दैट कि इनमें से कितने ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो आपको आते हैं विद प्रॉपर यूज, इनका यूज कहां करना है और कैसे करना है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें जिसमें पता चलेगा आपको कि हम इन सभी वुड का जो यूज है सेपरेटली वो कैसे करते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। दैट वुड का फर्स्ट यूज जो है दैट इज टू मेक रिक्वेस्ट करने के लिए, ऑफर देने के लिए या इनवाइट करने के लिए हम पहला जो यूज है वुड का करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। और जनरली सेंटेंसेस जो है वो एंड होते हैं गा, गे और गी। लाइक मैं आपको बुलाना चाहूंगा, ठीक है, क्या आप ये लेना चाहोगे, क्या आप मेरी मदद करोगे, ओके, समथिंग लाइक दिस। ओके, नाउ आई वुड लाइक टू कॉल हिम ऑन द स्टेज, कि मैं उन्हें स्टेज पे बुलाना चाहूंगा। दैट इज काइंड ऑफ इनविटेशन। ओके, नाउ वुड यू लाइक टू टेक कॉफी, क्या आप कॉफी लेना चाहोगे, क्या आप कॉफी लेना चाहोगे। दैट इज सम काइंड ऑफ ऑफर, मैं यहां पे ऑफर दे रहा हूं। नाउ नेक्स्ट इज वुड यू प्लीज लेट मी कम इनसाइड, क्या आप मुझे प्लीज अंदर आने दोगे, क्या आप प्लीज मुझे अंदर आने दोगे। दैट इज समथिंग ऑफ रिक्वेस्ट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा दैट ऑफर, इनविटेशन और रिक्वेस्ट, जब हम रिक्वेस्ट करते हैं या ऑफर देते हैं या इनवाइट करते हैं तो हम वुड का यूज करते हैं। तो चलिए देखते हैं वुड का जो नेक्स्ट यूज है उसमें हम क्या करते हैं। सेकेंड यूज इज दैट फ्यूचर इन पास्ट। फ्यूचर इन पास्ट, हम वुड का यूज पास्ट सेंस में करते हैं जब पास्ट में हम फ्यूचर की बात करें। जैसे मेरी मम्मा ने कहा था कि वो मुझे मार्केट ले जाएंगी, तो मम्मा ने कहा था कि वो मुझे मार्केट ले जाएंगी। उन्होंने, मेरे दोस्तों ने कहा था कि हम एक टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है, तो उन्होंने कहा था कि हम ये काम करेंगे। तो सिंपली इट इज यूज्ड इन दोज सेंटेंसेस which was delivered in past, जो पास्ट में बोला गया था बट इन फ्यूचर सेंस, फ्यूचर सेंस था उसका। ठीक है, नाउ कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। she said to me, उन्होंने मुझे कहा था, उसने मुझे कहा था that I would come, कि मैं आऊंगी, तो उन्होंने मुझे पास्ट में कहा था कि वो आएंगी। so that's why I have used over here would, इसलिए हमने यहाँ would का यूज किया। डैडी टोल्ड मी यस्टरडे, डैडी ने मुझे कहा था कल कहा था दैट ही वुड टेक मी इन द पार्क, वो मुझे पार्क ले जाएंगे। ही वुड टेक मी इन द पार्क। ठीक है, सो ये ओवरऑल जो इंसिडेंट है वो पास्ट में हुआ है बट इनका जो सेंस है वो फ्यूचरिस्टिक सेंस है। तो हम क्या यूज करेंगे, वुड का यूज करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको आ गया हो। नाउ उसका थर्ड यूज देखते हैं। Now third use is like जब हम wish या imagine करते हैं, it is used when we wish for something, जब हम कुछ मतलब wish करते हैं कि काश ये ऐसा होता तो मैं वहां जाता, या ये होता मेरे पास तो मैं ये करता। ठीक है, like if they were my friends, अगर वो मेरे फ्रेंड्स होते तो I would play with them, यहां मैं क्या कर रहा हूं, विश कर रहा हूं कि अगर वो मेरे फ्रेंड्स होते तो मैं उनके साथ खेलता। और जनरली सेंटेंसेस जो एंड होंगे आपके वो ता, ते और ती, ये आपका आइडेंटिफिकेशन है। मतलब आप इनका यूज करके वुड का यूज कर सकते हैं। लाइक आई विश आई वुड गो फॉर मॉर्निंग वॉक, कि काश कि मैं मॉर्निंग वॉक पे जाता। दैट आई एम विशिंग ओवर हियर, मैं यहाँ विश कर रहा हूं, इमेजिन कर रहा हूं कि काश मैं भी मॉर्निंग वॉक पे जाता। ओके, इफ यू केम,
अगर आप आते, इफ यू केम, अगर आप आते, वी वुड डांस टुगेदर, हम क्या करते, डांस करते, अगर आप आते तो हम भी डांस करते यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं विश कर रहा हूं, तो विश करने के लिए भी हम वुड का यूज करेंगे, ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है। तो आई होप आपको आ गया हो। अब हम सीखते हैं वुड का जो नेक्स्ट यूज है। नाउ कम टू वुड बी। अब वुड बी का यूज सीखते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा दैट वुड बी का जो पहला यूज है विद V3, V3 मींस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। हम वुड बी के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब कब यूज करते हैं, तो उसका जो सिचुएशन है, हम दो कंटेक्स्ट में वुड बी के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं। तो जिसमें से पहला जो कंटेक्स्ट है, बहुत ही अच्छे से समझिएगा इसको, दैट द फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज फ्यूचर इन द पास्ट। जैसे कि मैंने अभी वुड में बताया था कि हम अगर पास्ट में कोई फ्यूचर की बात हो, ठीक है, पास्ट में जैसे उन्होंने मुझे कहा था कि हम ये काम कर लेंगे, दे टोल्ड मी दैट वी वुड डू दिस वर्क। सो सिमिलरली फ्यूचर इन द पास्ट, लाइक व्हेन एनी वर्क वुड बी डन, जब काम किसी और के द्वारा किया जाएगा, वहां पे हम डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होंगे। लाइक उन्होंने मुझे कहा था कि मैं ये कर लूंगी, तो शी टोल्ड मी और दे टोल्ड मी दैट आई वुड डू दिस वर्क, ठीक है, वहां पे हमने ये काम किया था। बट अगर वही काम किसी और के द्वारा किया जाएगा या किसी और के द्वारा होगा, सो दैट टाइम हम वुड बी प्लस V3 का यूज करेंगे। शी सेड टू मी, उन्होंने मुझे कहा था या उसने कहा था दैट प्रोजेक्ट वुड बी सबमिटेड। अब ये देखिए, ये जो प्रोजेक्ट है वो किसी और के द्वारा सबमिट किया जाएगा। प्रोजेक्ट वुड बी सबमिटेड, प्रोजेक्ट को जमा कर दिया जाएगा, ठीक है। नाउ ही प्रॉमिस्ड मी दैट, उसने मुझसे वादा किया था, उसने मुझसे वादा किया था दैट यू वुड बी इनवाइटेड, कि आपको इनवाइट किया जाएगा, यानी किसी और के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। तो ही प्रॉमिस्ड मी दैट यू वुड बी इनवाइटेड, आपको मतलब बुलाया जाएगा, आपको इनवाइट किया जाएगा। तो सिंपली यहां पे काम किसी और के द्वारा किया जाएगा, दैट टाइम वी हैव टू यूज वुड बी प्लस V3। तो चलिए देखते हैं वुड बी का जो नेक्स्ट यूज है वुड बी V3 का। फर्स्ट तो फ्यूचर इन द पास्ट, नाउ सेकंड इज, नाउ सेकेंड यूज जो है वुड बी प्लस V3, यानी वुड बी के साथ जो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हम यूज करते हैं, उसका सेकेंड यूज टू विश और इमेजिन। विश करने के लिए या इमेजिनेशन के लिए हमें वुड बी प्लस V3 का यूज करना होता है। और कब करना होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था दैट वुड का जो पहला कॉन्सेप्ट था, हम विश और इमेजिनेशन के लिए वुड का यूज करते हैं। तो सिंपली वुड बी प्लस V3 का भी यूज करते हैं। कब करते हैं, जब कोई काम किया जाता, ठीक है, यानी किसी और के द्वारा किया जाता। हम विश कर रहे हैं कि अगर हम वहां होते तो हमें भी बुलाया जाता, हमें भी बुलाया जाता, यानी काम को किसी और के द्वारा किया जाता, ठीक है, काम को किसी और के द्वारा किया जाता। आई विश, काश वी वुड बी इनवाइटेड देयर, काश हमें भी वहां बुलाया जाता, काश हमें भी ना वो दिया जाता। ओके, काइंड ऑफ, यानी कोई काम किया जाता किसी और के द्वारा, दैट टाइम हम यूज करते वुड बी प्लस V3। नाउ इफ यू वर हेयर, अगर आप यहां होते, इफ यू वर हेयर स्वीट्स वुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड, अगर आप यहां होते ना तो मिठाइयां बांटी जाती, यानी मिठाइयां बांटी जाती किसी और के द्वारा बांटी जाती, तो स्वीट्स वुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड। ओके, नेक्स्ट इज इफ यू वॉन द रेस, अगर आप रेस जीतते, अगर आप रेस जीतते तो कार वुड बी गिवन टू यू, आपको कार दी जाती, यानी किसी और के द्वारा वो काम किया जाता, दिया जाता, कार आपको दिया जाता। सो सिंपली आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करके ही हम इस पे परफेक्शन पा सकते हैं, ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है। तो वुड बी प्लस V3 के दो यूजेस हमने सीख लिए हैं। अब हम सीखते हैं नेक्स्ट यूज वुड बी का। नेक्स्ट यूज ऑफ वुड बी इज वुड बी प्लस V1 ing। वुड बी का जो अगला यूज है वो कैसे करते हैं, दैट इज वुड बी के साथ हम V1 ing मींस प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म वी डू यूज विद would be, like ing, would be singing, would be dancing, would be eating, would be sleeping, would be singing, would be drinking. So generally sentences जो होंगे वो end होंगे आपके
रहा होता, रहे होते, रही होती, वो सोच रही होती, वो जा रही होती, वो बोल रही होती, देख रहे होते, वो कुछ कर रहे होते, वो ये सब काम नहीं कर रहे होते, क्या वो पूछ रहे होते? तो समथिंग लाइक दिस. ओके, नाउ शी वुड बी ईटिंग, वो खा रही होती. दे वुड बी कॉलिंग यू, वो आपको कॉल कर रहे होते. यू वुड बी यूजिंग इंटरनेट, आप इंटरनेट यूज कर रहे होते. ओके, नाउ दे वुड नॉट बी स्माइलिंग, वो हंस नहीं रहे होते. ठीक है, नाउ एक इंटेरोगेटिव हम ले लेते हैं. दैट वुड दे बी, वुड दे बी, वुड दे बी, वुड दे बी डांसिंग, क्या वो डांस कर रहे होते? वुड दे बी डांसिंग. ठीक है, सो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको आ गया हो. नाउ नेक्स्ट इज वुड बी का एक और यूज है, दैट वो समझते हैं. दैट थर्ड यूज ऑफ वुड बी इज लाइक, वुड बी का यूज हम करते हैं कहीं पे होने के लिए. टू बी समवेयर, कहीं होने के लिए, प्रेजेंट होने के लिए. तो उसका भी जो फर्स्ट सिनेरियो है दैट इज फ्यूचर इन द पास्ट. फ्यूचर इन द पास्ट कि उसने मुझे कहा था कि वो वहां होगा. मम्मा टोल्ड मी दैट फादर वुड बी इन स्विमिंग पूल, वो स्विमिंग पूल में होंगे. ठीक है, तो वो कहीं किसी प्लेस पे होंगे. शी टोल्ड मी, उसने मुझे कहा था दैट दे वुड बी एट होम, वो लोग जो होंगे ना वो घर पे होंगे. उन्होंने मुझे कहा था वो घर पे होंगे. फ्यूचर इन द पास्ट, जनरली गागेगी से एंड होगा, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इनमें. फ्यूचर इन द पास्ट में दैट दे वुड बी एट होम, वो घर पे होंगे. इसी का जो दूसरा सिनेरियो है दैट इज विश और इमेजिनेशन, कि विश करते हैं कि काश तुम यहां होते, तो यानी प्रेजेंस के लिए, काश वो वहां होता, अगर तुम यहां होते, काश अगर तुम यहां होते तो हम कहीं और होते. ओके, लाइक समथिंग. आई विश यू वुड बी हेयर, काश आप यहां होते. आई विश यू वुड बी हेयर विद मी, मेरे साथ होते. इफ यू वर हेयर, अगर आप यहां होते तो वी वुड बी इन थिएटर, अगर आप यहां होते ना तो हम अभी थिएटर में होते, हम अभी थिएटर में होते. तो दैट इज समथिंग वी विश फॉर. तो हम इसमें विश करते हैं या इमेजिनेशन. और जो फर्स्ट यूज था दैट फ्यूचर इन द पास्ट, इट इज टोटली यूज्ड टू बी समवेयर, यानी ये यूज किया जाता है टू बी समवेयर, कहीं होने के लिए हम इसका यूज करते हैं. तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा. वुड के जो वुड बी के जो तीनों कॉन्सेप्ट है वो आपको आ गए होंगे. तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट. नाउ नेक्स्ट सीखते हैं हम वुड हैव प्लस V3 का यूज. वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज हम कब करते हैं? V3 इन द सेंस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. ठीक है, नाउ इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस, इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एनी अनट्रू और अनरियल आइडिया. यानी इसमें भी हम विश करते हैं. ठीक है, इसमें भी हम क्या करते हैं? विश, कि अगर ऐसा हुआ होता तो ये हो गया होता. ठीक है, कि अच्छा हुआ ये नहीं हुआ. अगर ऐसा हुआ होता कि अगर कोई इवेंट ट्रू होता, यानी ये हुआ होता, सच हो गया होता ये, तो ऐसा हो गया होता. ठीक है, अगर आपने मुझे उस दिन बुलाया होता ना, अगर आपने मुझे उस दिन बुलाया होता तो हम वहां पे ऑलरेडी पहुंच चुके होते, हम वहां पे पहुंच चुके होते. तो समथिंग, कुछ पास्ट में हम विश करते हैं कि अगर पास्ट में ऐसा हुआ होता तो ये चीजें हो गई होती. तो जनरली सेंटेंसेस चुका होता, चुके होते, चुकी होती, इनसे एंड होते हैं कि हमने ये कर लिया होता या कर चुके होते. ठीक है, समथिंग लाइक दिस. लाइक इफ यू हैड कम, अगर आप उस दिन आए होते. तो जनरली ध्यान रखिएगा कि ये हम पास्ट के बारे में बात करते हैं, कि पास्ट में विश, कि अगर ऐसा हुआ होता तो ये हुआ होता, अगर ऐसा हुआ होता तो वैसा हो गया होता, समथिंग. तो इफ यू हैड कम, अगर आप आए होते, उस दिन आए होते, तो वी वुड हैव एंजॉयड, हमने बहुत मजे किए होते, हमने बहुत मजे किए होते. यानी आई एम टॉकिंग अबाउट पास्ट, कि हो सकता है वो नहीं आया, इसलिए मैं ऐसे कह रहा हूं कि अगर आप आए होते ना तो हमने और मजा किया होता. तो इसका मतलब वो नहीं आया होगा शायद. इफ शी हैड
पार्टिसिपेटेड, अगर उसने पार्टिसिपेट किया होता उस दिन उस कंपटीशन में, अगर उसने पार्टिसिपेट किया होता, वी वुड हैव वॉन, हम जीत चुके होते, हम जीत चुके होते, हम जीत चुके होते। ठीक है, नाउ इफ दे हैड कम ऑन टाइम, अगर वो समय पे आते, इफ दे हैड कम ऑन टाइम, अगर वो समय पे आते ना, या ठीक है, अगर वो समय पे आता या आते तो वी वुड हैव रीच्ड, हम जल्दी पहुंच चुके होते, हम जल्दी पहुंच चुके होते। तो अगर कोई काम हुआ होता पास्ट में, अगर कोई काम हुआ होता तो ऐसा हो गया होता। ठीक है, तो ऐसा हो चुका होता। तो जनरली हम दैट टाइम वी डू यूज वुड हैव प्लस V3। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस कि अगर ऐसा हुआ होता पास्ट में तो वैसा हो गया होता। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, वुड हैव हैड, वुड हैव हैड का यूज भी क्वाइट सिंपल है, काफी सिंपल है। दैट जैसा अभी हमने किया था वुड हैव प्लस V3, कोई काम हो गया होता, अगर वैसा हुआ होता तो ऐसा हो गया होता। ठीक है, अगर उन्होंने मुझे बुलाया होता तो हम वहां गए होते या हम वहां पहुंच चुके होते। तो सिंपली कुछ होने के लिए, अगर इफ यू हैड कम, अगर आप आए होते ना, अगर आप आए होते तो वी वुड हैव हैड पिज्जा, हमने खाया होता। यहां पे खाने के लिए हैव का यूज होता है, तो हैव का थर्ड फॉर्म होता है हैड, तो हम वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म हम यूज करते हैं, तो हैव का थर्ड फॉर्म हैड। ठीक है, इफ शी हैड गिवन अस सम मनी, अगर उस दिन उसने कुछ पैसे दिए होते ना, हमें थोड़े पैसे दिए होते, तो वी वुड हैव हैड मनी, हमारे पास भी पैसे होते उस दिन। उसने नहीं दिए इसलिए हमारे पास थे ही नहीं। ठीक है, काइंड ऑफ मम्मा ने उस दिन पैसे नहीं दिए इसलिए हमारे पास पैसे नहीं थे। तो कोई चीज होने के लिए पास्ट में एट अ पॉइंट ऑफ टाइम कि वो चीज मेरे पास नहीं था, सो दैट टाइम वी वुड हैव हैड मनी। अगर उसने ऐसा किया होता तो हमारे पास भी होते, उसने ऐसा नहीं किया इसलिए हमारे पास नहीं थे। ठीक है, सो आई होप ये वुड हैव हैड का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो कि कोई चीज होती, अगर उसने दिया होता तो हमारे पास होता, नहीं दिया इसलिए नहीं था, तो उस टाइम पे हमें इसका यूज करना है। नाउ अब हम सीखते हैं वुड हैव बीन का जो यूज है वो हम कैसे करते हैं। तो वुड हैव बीन का दो यूज है, दो कंटेक्स्ट में हम वुड हैव बीन को यूज करते हैं। तो फर्स्ट यूज जो है वुड हैव बीन के साथ हम V3 का इस्तेमाल करते हैं, वुड हैव बीन प्लस V3, वुड हैव बीन प्लस V3। तो ये किस कंटेक्स्ट में यूज होता है? तो सिमिलरली जो अभी हमने वुड हैव प्लस V3 पढ़ा है, ठीक है, वुड हैव प्लस V3 अभी जस्ट हमने कंप्लीट किया है। सो अगर कोई काम किसी और के द्वारा हो गया होता, अगर कोई काम किसी और के द्वारा हो गया होता, सो दैट टाइम हम वुड हैव बीन प्लस V3 का यूज करते हैं। वुड हैव प्लस V3 का यूज कि अगर मैं वहां गया होता, इफ आई हैड गॉन देयर वी वुड हैव डांस्ड, हमने डांस किया होता। लेकिन यही काम अगर किसी और के द्वारा किया गया होता, ठीक है, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट किसी और के द्वारा किया गया होता, सो दैट टाइम हम क्या यूज करेंगे? वुड हैव बीन प्लस V3। लाइक इफ यू हैड कम, अगर आप आए होते उस दिन, पास्ट की बात कर रहा हूं मैं, अगर आप आए होते उस दिन तो वर्क वुड हैव बीन कंप्लीटेड, यानी काम को कर लिया गया होता। ठीक है, काम हो चुका होता, यानी किसी और के द्वारा हो गया होता, किसी और के द्वारा हो गया होता। जनरली इसमें भी सेंटेंस सेंस यही बनता है कि काम हो चुका होता, चुके होते और चुकी होती। इफ दे हैड डांस्ड टुगेदर, अगर उन्होंने साथ में डांस किया होता ना, अगर उन्होंने साथ में डांस किया होता, सॉन्ग्स वुड हैव बीन प्लेड प्रॉपरली, गाने को अच्छे से बजाया जा चुका होता। ठीक है, यानी गाने को उन्होंने अच्छे से बजाया होता, तो काम अच्छे से नहीं हुआ उस टाइम पे, इसलिए हम ये इमेजिन कर रहे हैं कि अगर उन्होंने साथ में डांस किया होता तो गाने को अच्छे से बजाया जा चुका होता। ठीक है, यानी बजाया होता। नेक्स्ट, इफ आई हैड ड्रंक वाइन, अगर मैंने शराब पी होती, अगर मैंने शराब पी होती उस दिन, वी वुड हैव बीन किक्ड आउट ऑफ द पार्टी, हमें पार्टी से बाहर निकाल दिया गया होता, यानी किसी और के द्वारा काम किया गया होता। वी वुड हैव बीन
किक्ड आउट ऑफ द पार्टी, हमें किसी और के द्वारा किया गया होता, यानी हमें निकाल दिया गया होता किसी और के द्वारा। तो अगर कोई काम डायरेक्टली हम ही करते हैं तो वुड हैव प्लस V3, और कोई काम अगर किसी और के द्वारा किया गया होता, किसी और के द्वारा, सो दैट टाइम हम उस टाइम पे वुड हैव बीन प्लस V3 का यूज करेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। अब हम करेंगे वुड हैव बीन का जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, उसमें कैसे यूज करते हैं वुड हैव बीन को। नाउ वुड हैव बीन का जो नेक्स्ट यूज है दैट इज विद V1 ING। V1 ING प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म के साथ जब हम वुड हैव बीन का यूज करते हैं तो वो किस सेंस में करते हैं, तो कॉन्टिन्यूटी, लाइक कोई काम हम कर रहे होते, कोई काम हम कर रहे होते, जैसे मैंने अभी वुड बी का यूज बताया था आपको, दैट वी वुड बी डूइंग, हम सो रहे होते, जाग रहे होते, बोल रहे होते, देख रहे होते। तो सिंपली जब उनमें हम टाइम ऐड ऑन कर देते हैं, टाइम ऐड ऑन कर देते हैं, जैसे अगर मैं कहूं कि वो सो रहे होते तो दे वुड बी स्लीपिंग, बट अगर मैं कहूं कि वो सुबह से सो रहे होते, ठीक है, अच्छा हुआ आपने कॉल कर दिया था, अच्छा हुआ आपने कॉल कर दिया, वरना मैं सुबह से सो रही होती, ठीक है, काइंड ऑफ दीज थिंग्स। सो दे वुड हैव बीन सिंगिंग सिंस 2 PM, ठीक है, वो मतलब वो लोग जो है ना वो गाना गा रहे होते 2 बजे से, वो लोग गाना गा रहे होते 2 बजे से। शी वुड हैव बीन स्टडीइंग फॉर 2 hours, शी वुड हैव बीन स्टडीइंग फॉर 2 hours, वो लोग ना 2 घंटे से पढ़ाई कर रहे होते, वो लोग 2 घंटे से पढ़ाई कर रहे होते। I would have been sleeping, मैं सो रही होती, since morning, I would have been sleeping since morning, मैं सो रही होती। तो आई होप दैट आपको ये समझ में आ गया हो। गाइज प्रैक्टिस करेंगे तो और भी ज्यादा इन कॉन्सेप्ट्स पे क्लैरिटी आएगी, अदरवाइज इफ यू डोंट प्रैक्टिस ओवर दीज कॉन्सेप्ट्स, सो these topics are such topics which can't be attained properly, जिनको अच्छे से समझा नहीं जा सकता प्रॉपरली अगर आप इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस करनी है हमें। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सीखते हैं, वुड हैव टू। हम वुड हैव टू का यूज कैसे करते हैं, इसके साथ हम V1 यूज करते हैं ऑलवेज, दैट जनरली इट शोज कंपल्शन, इट शोज कंपल्शन, ये कंपल्शन को शो करता है, जैसे मजबूरी कि करना पड़ता, जाना पड़ता, देखना पड़ता। अगर उन्होंने मुझे कॉल किया होता ना तो मुझे उठना पड़ता, ओके, अच्छा हुआ उन्होंने कॉल नहीं किया, ठीक है, अच्छा हुआ उन्होंने मुझे नहीं बुलाया, वरना मुझे उनसे बात करनी पड़ती, ठीक है, मुझे वीडियो शूट करना पड़ता, मुझे ये करना पड़ता, मुझे वो करना पड़ता या होता। तो कंपल्शन शो करते हैं हम पास्ट में। सो दैट टाइम जनरली सेंटेंसेस जो होंगे वो ता, ते, ती से ही एंड होगा, और कंपल्शन हमेशा ध्यान रखिएगा। लाइक दे वुड हैव टू स्लीप, उन्हें ना सोना पड़ता, ठीक है, अगर मेरे डैडी ने मुझे बोल दिया होता तो मुझे और उन्हें सोना पड़ता। शी वुड हैव टू पार्टिसिपेट, शी वुड हैव टू पार्टिसिपेट, उसे पार्टिसिपेट करना होता, उसे पार्टिसिपेट करना पड़ता, ठीक है। I would have to dance, मुझे नाचना होता, मुझे नाच मतलब डांस करना पड़ता, ओके। इफ दे had called me, अगर उन्होंने मुझे कॉल किया होता, अगर पास्ट में मैं सोच रहा हूं दैट कि उस दिन अगर उन्होंने मुझे कॉल किया होता, सो आई वुड हैव टू गो, मुझे जाना पड़ता, आई मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है, मुझे ये करना ही पड़ता, ओके। सो ये यूजेस हो गए वुड हैव टू के, कि ये कंपल्शन शो करता है कि कोई काम करना पड़ता, सो दैट टाइम हमें यूज करना है वुड हैव टू प्लस V1। V1 मींस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का। नेक्स्ट इज वुड बी एबल टू। वुड बी एबल टू का यूज हम कैसे करते हैं, और इसके साथ भी हम V1 का इस्तेमाल ही करते हैं। वी यूज V1 विद वुड बी एबल टू, ऑलवेज रिमेंबर इट शोज एबिलिटी और कैपेबिलिटी, कि जब हम कोई काम कर पाते, और इसका सेंटेंस का एंड भी ताते थी, जनरली हम शो करते हैं कि मैं ये कर पाता, मैं जा पाता, मैं पहुंच पाता। एबिलिटी शो करते हैं कि मैं ये कर पाता, मैं उनसे बात कर पाता, मैं उनसे पूछ पाता, ठीक है, अगर ऐसा होता तो मैं उनके साथ जा पाता, ओके, काइंड ऑफ एबिलिटी और कैपेबिलिटी, ठीक है। नाउ दे वुड बी एबल टू कॉल यू, अगर उनके पास उस दिन फोन होता ना तो वो आपको कॉल कर पाते, तो दे वुड बी एबल टू कॉल यू। इफ शी हैड गॉट चांस, अगर उसे उस दिन चांस मिलता, उस दिन उसे चांस ही नहीं मिला, अगर मिलता,
अगर उसे उस दिन चांस मिलता, शी वुड बी एबल टू विन, वो जीत पाती, शी वुड बी एबल टू एक्सप्लोर हरसेल्फ, वो अपने आप को मतलब प्रूव कर पाती, ठीक है। इफ आई वर अ बर्ड, अगर मैं एक बर्ड होता, यानी अगर मैं एक चिड़िया होता या होती, तो आई वुड बी एबल टू फ्लाई, ठीक है, मैं उड़ पाती या मैं उड़ पाता, काइंड ऑफ। इफ शी हैड कम, अगर वो उस दिन आई होती, अगर वो उस दिन आई होती, तो शी वुड बी एबल टू स्टॉप हिम, शी वुड बी एबल टू स्टॉप हिम, तो वो उसे रोक पाती लड़ने से, मतलब कुछ भी कर रहा होता, वो कुछ भी कर रहा था तो वो उसे रोक पाती, ठीक है। सो आई होप दैट आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए हो, एंड आई हैव ट्राइड माय बेस्ट, मैंने अपना बेस्ट ट्राई किया है, दैट सो आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड ऑल द टॉपिक्स, जितने भी टॉपिक्स हैं मैं आपको समझा सकूं। और अगर कोई भी डाउट है तो प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस जब करेंगे तो डाउट ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। वीडियो को रिवाइंड करके देखें, कोई भी कॉन्सेप्ट अगर डाउट हो, रह गया हो कि इस कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा डाउट है, तो प्रैक्टिस जरूर करें। अंटिल यू प्रैक्टिस यू वोंट गेट एनी काइंड ऑफ परफेक्शन, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे परफेक्शन नहीं आएगी, ठीक है। तो परफेक्शन लाने में वेदर इन राइटिंग और स्पीकिंग, तो आपको प्रैक्टिस करनी है। और चैनल को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और शेयर जरूर करें कि किसी भी आपके फ्रेंड को कोई डाउट, और ये कॉन्सेप्ट ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें मोस्टली हमें डाउट रहता है कि हम कब यूज करें, कैसे यूज करें और कहां यूज करें। तो आई हैव ट्राइड माय बेस्ट कि सभी टॉपिक्स को मैं एक वीडियो में कवर कर सकूं, ताकि आपको कहीं जाना ना पड़े, ठीक है। हमें ढूंढना पड़ता है इसका यूज कहां करें, इसका यूज कहां करें, तो ये सब चीजें ना करनी पड़े, आपको एक ही जगह सारी वीडियोस मिले, ठीक है, और सारे कॉन्सेप्ट्स की आपको क्लैरिटी हो। तो गाइज मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग एंड कीप स्टडिंग।